स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स में हमने देखा तो हमने बात की है ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, अगर हम सबसे पहले ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसी को हम यूरिनरी सिस्टम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन का जो ये कह लो कि मोड है वो क्या है कि ह्यूमंस किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, यानी किस फॉर्म में रिमूव करते हैं। आपने पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं ये 3 तरह से एक्सक्रीशन कर सकते हैं, यानी या तो ये अमोनिया को रिमूव करेंगे या यूरिया को या यूरिक एसिड को। तो ह्यूमंस जो हैं वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी ह्यूमंस ने यूरिया को रिमूव करना है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सक्रीशन करनी है यूरिया की। ठीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन की, यानी ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम की, जिसके थ्रू वो यूरिया की फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व है? उसमें इन्वॉल्व है पूरा एक सिस्टम, पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं कि जिसमें हमारे पास कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, जिसमें सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है किडनी। ठीक हो गया। अब हमारा जो किडनी है ये यूरिया की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक हो गया। यूरिया की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो किडनी है, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं, जिसके थ्रू किडनी ये काम कर रहा है, यानी यूरिया की फॉर्मेशन कर रहा है। और वो यूरिया की फॉर्मेशन जो है उसी यूरिया से वो क्या कर रहा है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है। अब ये नेफ्रॉन जो है हमारे पास, ये क्या चीज़ है? तो नेफ्रॉन की डिटेल हम देखेंगे मज़ीद, लेकिन नेफ्रॉन जो है बच्चों ये समझ लें कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक हो गया। यानी किडनी के स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में भी मेन रोल प्ले करता है नेफ्रॉन। इसके अलावा अगर फंक्शन वाइज हम बात करते हैं तो किडनी के अंदर सारा काम इसी नेफ्रॉन ने करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन खुद क्या है, जिस तरह आप लोगों ने डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा एक्सक्रीशन जो थी वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से हो रही थी, इसी तरह से ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नेफ्रॉन बोले हैं और जो किडनी का यूनिट है। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रही है? बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ओब्वियसली ब्लड के अंदर सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल मौजूद है जिसको बॉडी से रिमूव करना है। तो ये ब्लड हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है ब्लड को फ़िल्टर करना, और ये जो ब्लड की फ़िल्ट्रेशन है वो हमारे किडनी ने करनी है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, इसमें इस सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं? तो एक पेयर आ जाता है हमारे पास किडनी का। ठीक है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं। पहले आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज़ मौजूद होते हैं, राइट किडनी एंड लेफ़्ट किडनी। ठीक है, ये जो हमारे पास किडनी है, अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे किडनी के 2 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, आउटर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं, किडनी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, किडनी के लिए बच्चों जो टर्म यूज़ की जाती है वो रीनल की यूज़ की जाती है। तो आउटर पोर्शन जो है वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। सेंट्रल पोर्शन जो है, मिडल पोर्शन जो है वो रीनल मेडुला कहलाता है। ठीक है, इसी कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रीजन होता है इसको हम बोल रहे होते हैं पेल्विस। अब जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं इसके अंदर, उन्होंने जो है वो क्या प्रोड्यूस करना है? यूरिया की फॉर्मेशन करनी है, यूरिया प्रोड्यूस करना है। और एट द एंड ये सारी यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठा होकर इस पेल्विस के अंदर कलेक्ट हो जाता है। यहाँ से एक ट्यूब के थ्रू आगे फॉरवर्ड मूव करेगा और उस ट्यूब को हम बोल देंगे यूरेटर। ठीक हो गया। यानी किडनीज़ के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होने के बाद ये यूरिया किस में चला जाएगा? यूरेटर में चला जाएगा। यूरेटर्स जो हैं वो दोनों किडनीज़ में से जो यूरिया है उसको लेके फाइनली इकट्ठा कर देंगे एक स्टोरिंग ऑर्गन में, जिसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली बच्चों जो है वो एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। इस ओपनिंग को हम बोल देंगे यूरिथ्रा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं? एक पेयर है किडनी का, एक पेयर है यूरेटर्स का जो कि एक डक्ट्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरिथ्रा होता है। अब ये जो यूरिथ्रा है ये फीमेल्स के अंदर वजाइना के पास होता है और मेल के अंदर पेनिस में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट रेड सर्कुलर पोर्शन है ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, जो कि एक्चुअली में ब्लड कैपिलरीज ही होती हैं।
इसमें से ये पार्टिकल्स आप देख सकते हैं गुजर के प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू अगली ट्यूबल पार्ट में जो है वो जा रहे हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट स्वोलन पोर्शन है ये बूमेन कैप्सूल कहलाता है और ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसको मज़ीद डिटेल में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो मज़ीद डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल जो है आप ये देखें कि यही नेफ्रॉन है जो एक्चुअली में यूरिया के फॉर्मेशन का काम कर रही है और हमारे जो किडनी है, किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो यही नेफ्रॉन है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये यूरिनरी सिस्टम का ओवरऑल जो है ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का ओवरव्यू है। 2 किडनीज है हमारे पास, राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। 2 आर्टरीज़ है हमारे पास, लेफ़्ट रीनल आर्टरी जो लेफ़्ट किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट रीनल वेन जो कि राइट किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में बच्चों ये कंसेप्ट नहीं है कि ये राइट और लेफ़्ट को सप्लाई कर रही है, एक्चुअली में ये दोनों किडनीज़ को सप्लाई कर रही हैं यहाँ पे। यानी ये जो कंसेप्ट है हमारा कि शायद ये लेफ़्ट किडनी की तरफ है तो ये राइट वेन है, ये राइट लेफ़्ट है, तो शायद ये राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी को, ऐसा नहीं है, बल्कि जो आर्टरी और वेन है ये दोनों ही किडनीज़ को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो हमारे पास ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, जो हमारे पास वो ब्लड जिसको फ़िल्टर होना है वो एक आर्टरी के थ्रू आ रहा है और रेनल वेन के थ्रू जो है वो ब्लड साफ़ होके वापस आएगा, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो ऑरिफिसेस हैं, यानी ये यूरिथ्रा के मेन कह लो कि हमारे पास मसल्स हैं जिनसे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ओपन होके फाइनली एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। इसके अलावा राइट एंड लेफ़्ट यूरेटर्स हैं, ये आप यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हो, और ये फाइनली लास्ट ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम है।